इस दिन बुधवार हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सीजफायर के बाद अब भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी दावों को नकारा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। कल विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के दो दावों को खारिज किया। पहला तो कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा, और दूसरा जो अमेरिकी राष्ट्रपति बोले थे कि मैंने सीजफायर करवाया दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रेड की शर्तों पर। तो ट्रंप के इन दोनों दावों को खारिज किया विदेश मंत्रालय ने। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी और दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा झूठा निकला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी सीजफायर के दौरान। और दोस्तों, ट्रंप के इन्हीं हरकतों का नतीजा देखिए, अब भारत भी प्लान कर रहा है अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा अभी यूएस, जिससे 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। तो अब भारत का भी प्लान है सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा भारत। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की जानकारी भी दी है भारत ने। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि भले ही सीजफायर हो चुका है, लेकिन भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखेगा, यानी अभी भी पाकिस्तान को पानी तो नसीब नहीं होगा। और पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बीते दिन आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कई सख्त चेतावनियां दी। और पीएम मोदी की पाकिस्तान को दी हुई ये हिदायत वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइंस भी बन गई। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकी भस्मासुरों को छोड़ने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। और पीएम मोदी ने यहाँ एयरबेस से देश के सेना, आर्मी के जवानों और वायु योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया। देखिए, मोदी बोले कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचेगा जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, भारत माता की जयकारों के नारों से गूंज उठा आदमपुर एयरबेस। पीएम मोदी ने वायुसेना के योद्धाओं के साहस को सलाम किया। तो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को भी भड़काऊ बताया और पाकिस्तान उल्टा कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है, जबकि खुद झूठा देश पाकिस्तान है। और आपको पता होगा दोस्तों, इससे एक दिन पहले भी शाम को पीएम मोदी ने देश के संबोधन में पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, अब आगे अगर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। और पीओके के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को कहा कि पीओके को खाली कर दें पाकिस्तान, क्योंकि ये कश्मीर भारत का है, भारत का ही रहेगा और इस मामले में कोई तीसरा पक्ष भी दखल ना दे। वहीं आदमपुर एयरबेस को लेकर जो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था, वो झूठ भी बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने कहा था कि हमने उनके इस एयरबेस को हमले में डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे तो उनके साथ दिखा S-400 और MiG-21 विमान भी। खबर है, हरियाणा में भी एयरबेस को छू भी नहीं सकी पाकिस्तानी मिसाइल। सबसे करीब गिरा हिस्सा भी 4 किलोमीटर दूर था। 3 गाँव में टुकड़े गिरे थे। जबकि इतने दिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के कई एयरबेस उड़ा दिए, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए जरा। जबकि उल्टा पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसके भी अब कुछ सैटेलाइट फुटेज सामने आ रहे हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए हैं। ये देखिए आप सैटेलाइट की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भी लश्कर के 3 और आतंकी ढेर हुए, जो तीनों शोपियां के थे। ड्रोन अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरफील्ड पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उससे पाकिस्तान के कई रनवे और बिल्डिंग भी तबाह हो गए। और वही खबर आ रही दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट भी। दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की फ्लाइट कैंसिल थी, लेकिन अब यहाँ से रेगुलर फ्लाइट शुरू होने जा रही है। और भारत पाकिस्तान सीजफायर का 5वां दिन भी कुछ यूं रहा। अभी दोनों तरफ हालात लगभग सामान्य दिख रहे हैं। बॉर्डर से लगे गाँव के लोग अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में एक नया आदेश जारी हुआ। यहाँ कोई भी पाकिस्तानी सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इस पर बैन लगा दिया गया है। वही देखिए, इंडियन आर्मी ने जारी किए जम्मू पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों के पोस्टर। जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। ये वो 3 आतंकियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो भी लोग इन शख्स के बारे में इंडियन आर्मी को जानकारी देगा तो उन्हें 20 लाख रुपए तक का प्राइज मनी दिया जाएगा। इन नंबरों पर आप इंडियन आर्मी तक इनके बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और कल 15 मई से देश भर के बंद किए गए सभी 32 एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट की सेवाएं शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान